चलिए अभी सीधा रुख करवाता हूँ अगली खबर से, जिसमें आप सभी को बता दूं कि राजस्थान के अंदर भाजपा नेता आज करौली हिंसा के ऊपर बोलते हुए नजर आए हैं। साथ ही राज्यपाल से भी मुलाकात की गई है और क्या कुछ इसके अंतर्गत आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है, सीधा आप सभी को इससे रूबरू कराते हैं। बता सकते हैं कि हमारी दुकान लूटने वाले कौन कौन है और हमारी दुकान से लुटा हुआ माल कहाँ हो सकता है। हमने वहाँ एसपी और वहाँ के आईजी को ये कहा कि आप इनसे नाम लें और जाकर एक बार देखें तो सही, कोई कार्रवाई नहीं। ये कार्रवाई सारी सिद्ध कर रही है कि वहाँ अब न केवल लोग पलायन को मजबूर होंगे बल्कि वातावरण, करौली का वातावरण पूरे राजस्थान को दूषित करेगा। इसलिए आज हमने ज्ञापन के माध्यम से मोटी मोटी बात कही है, बाकी सारी बातें अध्यक्ष ने कह दी। अब मैं डॉक्टर किरोड़ी लाल जी से कहूँगा कि एक तथ्यपरक जानकारी, और मैं ये कहूँ कि इन्होंने खोजबीन करके जो बातें सामने लेकर आए और प्रशासन जिस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है, उनके बारे में आप कुछ बताएंगे। पूरी घटना की विस्तृत जानकारी मीडिया के सामने प्रस्तुत की है। मैं चीजों को दोहराऊंगा नहीं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि करौली में लोगों का पलायन हुआ। देश के बहुत प्रख्यात अखबार में 2 लोगों का बयान छापा, वो सही नहीं है और उनको मैं 2 दिन बाद मीडिया के सामने पेश करूँगा। 195 लोग ऐसे हैं जिन्होंने होली घाट या मुस्लिम भवन इलाका है वो खाली कर दिया, पलायन कर दिया। ये बात सही है, पलायन करने के बाद वो दूर करौली शहर में बस गए, लेकिन उनके जितने भी मकान थे, हवेली थी, दुकान थी, सब पर कब्जा हो चुका है। मीडिया वाले चाहे देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। और इस आगजनी की, लूटपाट की, दुकान की घटना के बाद 7 लोग अभी 3 दिन पहले पलायन कर गए, जिसमें 2 लोग बाड़ी में थे। वो छोड़कर करौली को बाड़ी चले गए। उनके वीडियो मेरे पास है, मैं मीडिया के लोगों को प्रेषित कर दूँ, भेज दूँगा। तो सरकार का जो पलायन कर गए हैं उनको धमकाने का, मैंने एक सूची दी 195 लोगों की, उसमें 90% दलित जाटव समाज के लोग हैं। उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। आपने बयान कैसे दे दिया? एक तो वो पलायन करके डर गया, दूसरी तरफ प्रशासन और स्थानीय कांग्रेस के नेता मिलकर उनको और डरा धमका रहे हैं। इसलिए सरकार की यह हकीकत सामने नहीं आई कि लोग पलायन कर चुके हैं। दूसरा, यहाँ पर जो घटनाक्रम पूरा हुआ इसमें एक सरनाम महत्वपूर्ण है, मतलूब अहमद। वो कांग्रेस का चिंता तो नहीं दे रहा था, कांग्रेस ज्वाइन कर ली। इस समय कांग्रेस का महत्वपूर्ण पार्षद है, पदाधिकारी भी है। और उसके अलावा एक अमूल्य है, जो जिले की जो भी सीएजी की मीटिंग होती है या शांति समिति की मीटिंग होती है, वो सबसे बड़ा सटोरिया है, सरगना अपराधी है। वो खुले में घूम रहा है, ऐसे लोग दर्जनों खुले में घूम रहे हैं। हमने और प्रशासन को भी कहा, आज मीडिया के द्वारा हम आपको कहना चाहते हैं, इसमें स्पष्ट सीधे कांग्रेस के वो जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने इस हिंसा को भड़काया है और इस कारण वो गिरफ्तार नहीं हुए। निर्दोष लोगों को तो गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन जिन्होंने गंभीर अपराध किया है, जिनके वीडियो आपके पास आए और हमारी पार्टी की तरफ से देखी करके खुले में हमला कर रहे हैं इन बाइक रखने वालों पर, उनको मुख्य आरोपी को आज तक गिरफ्तार नहीं किया। निर्दोष लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस पर भय का वातावरण बना रही है। एक महत्वपूर्ण रोल है पीएफआई। आप सबको जानकारी है कि 2 दिन पहले पीएफआई ने माननीय मुख्यमंत्री और डीजी को पत्र दिया था। ये यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है कि 2 दिन पहले उनको कैसे पता लगा कि रैली निकालेंगे तो हिंसा हो जाएगी। इसका मतलब वो षड्यंत्र में शामिल है। और एक तरफ ये सरकार पीएफआई को घोर कोरोना के पीरियड में
कोटा में रैली करने की परमिशन देने दी है। और हमारे भी रामनवमी पर, हनुमान जयंती पर और आगे अम्बेडकर जयंती होगी, आपकी जयंती हुई है, सरकार ने बहुत राइडर लगा दिया धार्मिक आयोजन नहीं करोगे। और एक तरफ पीएमआई को परमिशन दे रही है बिना किसी राइडर से, और मैं रामनवमी पर प्रतिबंधित कर रही है। अकेले इंदौर में 107, 116 के 600 पाबंदियों के नोटिस गए और पुलिस ने धमकाया। उसका परिणाम ये हुआ कि हिंडौन में वहां के लोग रामनवमी नहीं मना सके। ये अन्याय की पराकाष्ठा है गहलोत साहब की, गहलोत की सरकार की, कि हम रामनवमी भी नहीं मना सके। और ये प्रमाण है हिंडौन, जहां 600 नोटिस लोगों को दिए गए। इसलिए ये सरकार पूरी तरह से तुष्टिकरण पर उतरी हुई है।